चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल क्या है, देखो त्रिभुज PQR की भुजाएं PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S और T, दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। मतलब पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र इसका दिया हुआ नहीं है, हमें बनाना है। कैसे बनाना वो देखो, हमारे पास क्या है, एक तो त्रिभुज है PQR, तो त्रिभुज बना दो PQR। ये त्रिभुज है P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R। त्रिभुज दिख रहा है सबको PQR। इस त्रिभुज में क्या है देखो, PR और QR पर भुजा PR ये वाली भुजा और QR मतलब ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं पर क्या है क्रमशः बिंदु S और T है। कौन है S और T? तो बना दो, यहाँ पे बना देते हैं S, मान लो कहीं पे, यहाँ पे बना देते हैं T। ये बना दिया S और ये T, ठीक है। क्रमशः का मतलब है पहले इसने PR नाम दिया था तो PR पर ही S को लेना है, फिर बाद में इसने नाम दिया है QR, बीच में T। अब ये कोण P दिख रहा है, ये किसके बराबर है, RTS के बराबर। देखो R ये, T ये, S ये, मतलब हमें T और S को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो T कोण P कौन सा, ये वाला, और RTS कौन सा, ये वाला। तो ये वाला कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। ये क्या है, हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है, वो लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या दिया है, ये वाला कोण P, RT और S, RTS। अब लिखेंगे सिद्ध करना, हम सिद्ध करना है त्रिभुज PQ RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। अब त्रिभुज देखो RPQ कौन सा है, RPQ मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करना है, RTS मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज। तो इस बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। इसके लिए हमारे पास 4 समरूपता परमेय है। कितनी परमेय, 4 है, जिसमें एक में क्या है ट्रिपल S वाला है, एक में क्या है SAS है, एक में क्या है अपने पास डबल A है, एक में क्या है ट्रिपल A नियम है। तो कौन सा नियम लगा सकते हैं, उसको नियम को लगाना है। अब दोनों त्रिभुजों में देखो ध्यान से, ये इस बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ये देखो दिया हुआ है। तो एक तो A मिल गया हमारे पास ये। अब दूसरा आप ध्यान से देखो, ये PQR में ये कोण R दिख रहा है और इधर RTS में भी कोण R दिख रहा है। दोनों में उपनिष्ठ है कि नहीं है, कोण R दोनों में आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी बड़े वाले त्रिभुज में भी। तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, एक A मिल गया और ये वाला कोण इसी कोण के बराबर, यानी कि उभयनिष्ठ कोण दूसरा A मिल गया। तो A समरूपता त्रिभुज से ये क्या हो गया, दोनों समरूप, खत्म। इतना सवाल है। तो हमने क्या काम किया है, बस इतनी सी नजर दौड़ाई और देखा कि R है वो दोनों में आ रहा है, तो समरूप। 1 सेकंड का काम है। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR, या जैसा दिया है वैसा लिखो, त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, RTS में जो दिया है वो लिख देते हैं, कोण P बराबर कोण RTS, ये दिया है समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे, कोण R बराबर कोण R, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से AA समरूपता नियम से, AA समरूपता क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS, खत्म। बस यही था ये प्रश्न। अब देखो सवाल नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखो, छठा क्या बोल रहा है, आकृति 6.37 में एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में क्या है, यदि ABE सर्वांग समय, इस बार सर्वांग समय आया है, ABE किसके सर्वांग समय, ACD के, तो दर्शाओ कि ADE और ABC क्या है, समरूप है। तो पहले आकृति बना लेते हैं। देखो ये वाली एक त्रिभुज बना हुआ, ये ऐसा, ये त्रिभुज है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और इधर है D और E, D और E, B को E से मिला रखा है और D को C से मिला रखा है।
इस लाइन को सीधी बना देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। क्या चीज दे रखी है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी। अब लिखेंगे सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? ए डी ई समरूप होना चाहिए ए बी सी। बस अब बोर्ड पे देखो तो ए डी ई मतलब ए डी ई ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, ये देखो ए डी ई मतलब ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, और ए बी सी मतलब ये ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करो। सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3-4 नियम है, 2 कोण वाले, 2 भुजा वाले, ऐसा कुछ नियम है। तो देखो यहाँ पे कोण की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही, देख लो। तो हमें किससे सिद्ध करना पड़ेगा? भुजाओं से। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेनी है, उसका अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा से, फिर बड़े वाले की दूसरी भुजा, फिर छोटे वाले की दूसरी का अनुपात बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। और बीच का एक कोण मतलब बराबर बता दे, मतलब एस ए एस नियम लगा देते हैं। और वो कैसे लगाए उसके लिए ये चीज दे रखी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? अब देखो त्रिभुज ये ए बी ई और ए सी डी कैसा है? सर्वांग है। और हमें पता है कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के सारे कोण के बराबर, इसकी सारी भुजाएं इसके सारी भुजाओं के बराबर। बाय सीपीसीटी नियम जो मैं कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि अगर कोई 2 त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर। हम लगाते थे ना बाय सीपीसीटी रूल कक्षा 9th में, वो वाला काम मिलेंगे। देखो ए बी ई कौन सा है? ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज, ये और ये तीनों बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बन रहा है ये वाला। और ए सी डी, ये ए सी डी मतलब इधर वाला, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, ये दोनों क्या है? सर्वांग है। तो हम इससे एक बात बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। देखो, क्योंकि ये ए बी इस त्रिभुज की एक भुजा है और ये ए सी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा है, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती है। तो लिख दो ए बी बराबर ए सी। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग में त्रिभुज ए सी डी, अतः यहां से क्या आ जाएगा? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर समीकरण नंबर 1। और क्या करें? देखो इस ए बी ई त्रिभुज की ये भुजा ए दिख रही है, ए ई, ये ए किसके बराबर है? इस ए सी डी के एडी भुजा के बराबर। तो लिख दे एडी, ये भी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दोनों हमने कहां से लिखे? सर्वांग में, इसलिए ये दोनों लिख दिए क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब एक चीज देखो, हमें भुजाओं से बराबर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अनुपात से बराबर है। अनुपात से मतलब है जब अनुपात बराबर होगा तभी तो ये समरूप होंगे। तो हमें तो इनका अनुपात चाहिए। तो वापस क्या काम करते हैं? समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण एक काम करें, दोनों में अगर एसी एसी का भाग दे दे तो समीकरण ए में देखो, समीकरण 1 में क्या देखना है? यहाँ भी एसी का भाग, यहाँ भी एसी का भाग। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए बी बटा एसी, ए बी बटा, और यहाँ पे क्या बनेगा? एसी बटा एसी मतलब 1, यहाँ गया 1। ठीक है, और वैसा का वैसा काम समीकरण 2 से हम कर रहे हैं। समीकरण 2 से 2 में क्या करें? यहाँ पे एडी दिख रहा है ना, तो एडी का भाग दे दो दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बटा एडी, ए बटा बराबर यहाँ पे 1। अब देखो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? तो इन दोनों परिणामों से मैं इसको और इसको बराबर कर सकता हूं। तो लिख देते हैं अतः ए बी बटा ए सी बराबर हुआ ए बटा एडी। अब आप वापिस चित्र में ध्यान से देखो इस ए बी बटा ए सी को। ए बी ये वाली पूरी भुजा दिख रही है, बटा ए सी ये वाली पूरी भुजा बराबर ए ये वाली छोटी बटा एडी ये वाली छोटी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि ये भी पहले वाले त्रिभुज की भुजा है, ये भी पहले वाले त्रिभुज की भुजा है। जबकि समरूप सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले वाली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा बराबर पहले वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा बटे दूसरे वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा। लेकिन ये दोनों एक ही त्रिभुज की भुजा है, ये भी एक ही त्रिभुज की भुजा है। तो इसको वापस थोड़ा हल करेंगे। हम कैसे हल करेंगे? इधर देखो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कराके लिखेंगे ए बी इंटू ए डी बराबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी इंटू ए। अब क्या करना है, ए बी के नीचे इस ए को लेके आ जाओ यहाँ पे, तो आ जाएगा ए बी बटा में ए बराबर ये ए डी उसके नीचे चला जाएगा, तो ए सी बटा ए डी। ठीक है, अब ये वाला वापस देखो यहां से, इसको जरा मैं वापस ऊपर लिख रहा हूं, तो देखो ए बी बटा क्या है ए ई बराबर क्या आ रहा है ए सी बटा ए डी। अब कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने थे वो देखो, ए डी ई मतलब ये छोटा वाला और ए बी सी मतलब बड़ा वाला। अब आप ध्यान से देखना ए बी कौन सा है, बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा दिख रही है, इसका अनुपात ए छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा के साथ बराबर है ए सी बड़े वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टे ए डी मतलब छोटे वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा, मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा बराबर एक त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टे इसकी दूसरी भुजा। ये तो बराबर आ गई, मतलब एस और एस तो मिल गया। अब एक और चाहिए ए कहां से आएगा, देखो ये वाला ए, ये कौन ए दोनों में दिख रहा है एडीई में और एबीसी दोनों में, इसको तो दे देता है समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। अब लिखते हैं त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में ए बी कौन ए बराबर कौन ए, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण समीकरण नंबर 4। और यहां से समीकरण 3 व समीकरण 4 से 3 व कौन से नियम से, ऐसे एस नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी, खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7वां क्या है, देखो आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें निम्न पॉइंटों को सिद्ध करना है। तो देखते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में यहां से ये लंब है 90 डिग्री का और यहां से इस प्रकार ये भी लंब है 90 डिग्री का, ये बिंदु सी, ये डी, ये पी, ये वाला ई, ये बी और ये ए। ठीक है, ओके। अब सिद्ध करने वाले पार्ट लिख देते हैं, सिद्ध करना यहाँ पे दिया है वो लिख देना, ऊपर दिया है क्या दिया है, कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री है। दोनों देखो ई और डी क्या है 90 डिग्री के कोण है, बस इतना ही दिया हुआ है। और सिद्ध करने वो लिख देते हैं, पहला पॉइंट एईपी त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, सीडी और पी। दूसरा देखो एबीडी और सीबीई, एबीडी और सीबी और ई। तीसरा ध्यान दो एईपी और एडीबी, एईपी और एडीबी। चौथा देखो पीडीसी, पीडीसी समरूप है बीईसी। बस अब लिखेंगे उपपत्ति, जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है उन दो त्रिभुजों को ले लो, यानी कि त्रिभुज एईपी और सीडीपी में त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में। अब यहां पे ध्यान दो एईपी कहां पे है, एईपी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो ये वाला, और दूसरी चीज देखो ये वाला त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी मतलब त्रिभुज नंबर ये 1 और त्रिभुज नंबर ये 2, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है। अब एक बात ध्यान देना, ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है, और सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग या कोण कितने होते हैं 180 डिग्री के, तो ये 90 इसका मतलब ये भी 90, इसको भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण ये वाला एईपी बराबर होगा इस कोण डी के, पीडीसी के, ये भी 90 और ये भी 90, एक तो ये लिख सकते हैं। और दूसरी चीज देखना, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे इंटू बना रही, क्रॉस कर रही है, तो जब भी कोई ऐसे लाइन दो क्रॉस करे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण बराबर या फिर शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे डबल ए नियम से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो ये काम करना है, क्या लिखेंगे एईपी
कोण AEP बराबर होगा कोण PDC। PDC कोष्टक में क्या लिखेंगे, दिया है, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे थोड़ी जगह कर देते हैं वापस अलग के लिए। यहाँ देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ये वाला कोण APE, तो कोण APE बराबर आ जाएगा CPD, कोण CPD। ये किस नियम से हम कर रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, तो लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कौन से नियम से आ जाएंगे, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप, तो AEP समरूप हो जाएगा CDP के, CDP। अब पॉइंट नंबर ले लेते हैं दूसरा, ABD और CBE में त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE है, CB और E में, इन दोनों त्रिभुजों को देखो कहां पे, ABD देखो, ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहां से लेके यहां तक और यहां तक, एक तो ये त्रिभुज है नीचे वाला ये, और एक CBE, ये C, ये B, ये E, ये वाला त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों में देखो दोनों में कौन भी आ रहा है, एक तो चीज ये दिख रही है, ये वाला त्रिभुज देखो यहां से ये, फिर ये कौन भी आ रहा है ना, और एक ये वाला त्रिभुज यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इसमें भी कौन भी आ रहा है, तो एक तो ये उभयनिष्ठ कोण आ जाएगा, और 90 डिग्री देखो, एक तो इस कोण में ये 90 डिग्री आ रहा है, और एक ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों में आ रहा है, तो 90 बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CEB, कोण CEB बराबर होगा कौन इसका, ADB के, AD और B के, क्या लिखेंगे, दिया है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ, कोण B बराबर कोण B, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण कौन से नियम से, AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE, इसको निशान को सही कर लेते हैं, ये देखो ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, AEP और ADB, तो लिख देंगे AEP में त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, AD और B में। अब चित्र में देखो ये दोनों त्रिभुज है कहां पे, AEP, ये रहा A, ये E, ये रहा P, मतलब एक तो त्रिभुज ये वाला पहला, और एक ADB, ये A, ये D और ये B, ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों में देखो एक तो कोण A उभयनिष्ठ आ रहा है, दिख रहा है, यहां से लेके यहां पे देखो ऐसे, ये कोण A आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, और एक बड़ा वाला यहां से देखो ऐसे, इसमें भी कोण A आ रहा है, मतलब कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। और एक चीज देखो, इसमें ये वाला देखो 90 डिग्री आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, और छोटे त्रिभुज में ये वाला 90 आ रहा है, तो 90 बराबर 90, यहाँ भी AA नियम से, इसको क्या बोलेंगे, PAEP, कोण AEP बराबर होगा इसका कोण ADB, कोण AD दिया है, समीकरण नंबर कर दो A, और कोण A बराबर कोण है उभयनिष्ठ, कोण A बराबर उभयनिष्ठ, समीकरण नंबर 2। यहां भी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, कौन से समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। अब पॉइंट नंबर देखो 4, PDC, तो लिखेंगे त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, BEC में। अब इन दो त्रिभुज को देखो कहां पे है, ये PDC मतलब ऊपर वाला ही छोटा त्रिभुज, एक तो ये
और एक BEC, ये B, ये E, ये C, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। एक तो ये ऊपर वाला छोटा और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो दोनों में कौन सी आ रहा है, देखो कौन सी यहां भी आ रहा है, ये वाला कौन छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो एक तो ये विनिष्ट हो जाएगा और एक 90 डिग्री ये रहा और एक 90 डिग्री ये रहा, तो ये बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, CEB, यहां पे आ जाएगा कौन CEB, बराबर आ जाएगा इसका कौन PDC, कौन PDC, क्या लिखेंगे, दिया है समीकरण नंबर 1। और कौन ये वाला PCD या DCP, कौन DCP बराबर कौन BCE, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से किस नियम से, डबल ए, लिखेंगे डबल ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। ये चारों के चारों पॉइंट सिद्ध हो गए। और किस नियम से हुए, केवल और केवल एक नियम से, डबल ए समरूपता नियम से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां, 6ठा और 7वां। अभी 3 प्रश्न और कर देते हैं, 8, 9 और 10। एक बार वीडियो को रोक दे। और दूसरी